एक बार चेक करके बताना भाई, ऑडियो वीडियो हो गई कि शुरू। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। जय हिंद सर, जय हिंद भाई। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है ना? सबको गुड इवनिंग भाई। राम राम गुरु जी। क्लियर एकदम, चलो बढ़िया। ठीक है, अब अपना टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं करेंगे, आ जाओ शुरू कर लेते हैं। देखो, मिनट में पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था नरेशन। ठीक है, नरेशन टॉपिक पढ़ रहे अपन, और नरेशन के अंदर अपन क्या क्या देख चुके थे? हमने असर्टिव सेंटेंसेस देख लिए थे। असर्टिव सेंटेंसेस शुरू करने से पहले मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको लॉजिक्स बताए कि इनके जो रूल बने हैं वो क्यों बने हैं। ठीक है, आज अपन शुरुआत करने वाले हैं इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक जिनको आप कहते हो, जो क्वेश्चन वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कैसे जाया जाता है, आज अपन इसकी शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है जी, चलो। तो अपनी ये जो क्लास होती है मंडे, वेंसडे और फ्राइडे, यानी ऑल्टरनेट डेज पे होती है 7 बजे, 7 PM पे। ठीक है, जो कि बार बार जो है पूछते रहते हैं कि सर ये कितने बजे होती है क्लास, तो भाई मंडे वेंसडे फ्राइडे, मंडे वेंसडे फ्राइडे को होती है 7 बजे। ठीक है जी, चलो आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। ये जैसे रूल वगैरह हैं, ठीक है। अब जैसे हम क्या करते थे कि जब अपन असर्टिव सेंटेंस के अंदर थे तो इन्वर्टेड कॉमा वगैरह को दैट में चेंज करते थे। इसमें कभी इफ लगता है, कभी वेदर लगता है, कभी हु हुम वाई, ये सब रह जाते हैं। ये सारे के सारे रूल मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखो मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ, इफ कब लगाते हैं, वेदर कब लगाते हैं, बाकी कब लगाते हैं, इनको मैं सेंटेंसेस के थ्रू ही एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको भी ज्यादा मजा आएगा और मेरे को तो ऐसे पढ़ाने में देखो मजा आएगा ही। चलो इस सेंटेंस को देखना, जैसे अपन एक एक सेंटेंस को समझते हुए चल रहे हैं ना, बिल्कुल वैसे ही समझेंगे इन सबको भी। ठीक है, कि ये लगा तो क्यों लगा, अच्छा ये क्यों लगाते हैं। आपने रूल सुन रखे होंगे, दैट के साथ इफ नहीं आता, दैट के साथ व्हेन नहीं आता, रूल सुने हैं ना ऐसे। आज उनका लॉजिक भी दूंगा मैं। शांति से एक बार बस अपना कमेंट वमेंट अब छोड़ के शांति से लेक्चर पे ध्यान दो, आ जाओ। देखो ये सेंटेंस है अपना, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। अब मान लो, ये मान लो कि ये जो ही है ये अजय है, ठीक। ये मी कौन है, ये अमन है, और अमन अब ये जाके बात बता रहा कुणाल को। अमन अब ये बात जाके बता रहा किसको, कुणाल को। ठीक है, समझना जरा। अजय और अमन के बीच में एक बात हुई, अजय और अमन के बीच में कोई बात हुई, और अब अमन जाके कुणाल को बता रहा है, क्या कह रहा है कि अजय ने मुझसे कहा, या ही ने मुझसे कहा, ही ने मुझसे क्या कहा, कहां जा रहे हो, ही ने मुझसे कहा कहां जा रहे हो। ठीक है जी, अब समझना, या तो मैं उसके बिल्कुल वर्ड्स वैसे के वैसे बोलूंगा, तो ऐसे इन्वर्टेड कॉमा वगैरह के अंडर में रखूंगा, इसको बोलते हैं अपन क्या, डायरेक्ट स्पीच। इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच। अगर मैं इसको अपने शब्दों में कह दूं तो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच। आ जाओ बना लेते हैं इसका इनडायरेक्ट। क्या बन जाएगा जी इसका इनडायरेक्ट, ही। अब पिछली बार सेट टू को अपन किस में चेंज करे थे, टोल्ड में। सेट टू को अपन पिछली बार चेंज करे थे टोल्ड में, लेकिन आपको पता है देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये एक सवाल है, क्वेश्चन है। अगर ये सवाल है, क्वेश्चन है, तो आज ये किसमें, अब ये किसमें चेंज होगा, आस्क के अंदर चेंज हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर बार आस्क में ही होता है, कई बार आप जब ऑप्शन देखोगे तो इंटेरोगेटेड में, है ना, इस टाइप के वर्ड भी देखो पीछे, जैसे मैं बता रहा हूं यहाँ पे,
कई बार ये आस्क के अंदर चेंज होगा, इंक्वायर के अंदर चेंज होगा, इंटरोगेटेड के अंदर चेंज होगा, डिमांडेड के अंदर चेंज होगा। वो अपन जो स्पीकर की टोन होगी ना उसको देख के डिसाइड करते हैं। बाकी आपको इतना देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब आपके पेपर में ऑप्शन आते हैं ना, 4 ऑप्शन आते हैं, तो उसी से क्लियर हो जाता है अच्छा ये कहना क्या चाह रहा है, अच्छा ये कौन सा ऑप्शन टिक करवाना चाह रहा है। क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि इनमें ऑप्शन आ जाए, आस्क में, इंक्वायर में। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं। हालांकि इनको भी जब आप सर्च करोगे तो आपको एक, देखो मैंने आपको लॉन्गमैन डिक्शनरी का लिंक बताया था। जिन बच्चों ने लॉन्गमैन डिक्शनरी अभी भी नहीं डाली है, आप एक काम करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लॉन्गमैन डिक्शनरी का लिंक मिल जाएगा, वहां से उस डिक्शनरी को डाउनलोड कर लेना और फिर देखना कि आस्क और इंक्वायर में फर्क क्या होता है। आपको इनके स्ट्रक्चर नजर आएंगे, उससे आपको पता चलेगा हाँ भी क्या डिफरेंस होता है इनके अंदर। कुछ आ रही है कहानी समझ में। चलो, तो मैं कहना आप लोगों से ये चाह रहा था कि जैसे असर्टिव सेंटेंसेस में सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाता था, ऐसे ही अभी ये किस में चेंज हो रहा है, अभी आस्क के अंदर चेंज हो रहा है। ठीक है जी। अच्छा, ही आस्क्ड मी, आपको पता है इस साइड पे तो प्रोनाउंस के अंदर हम कोई चेंज नहीं करते। देखो अगर कोई ऐसा बच्चा है जो सीधा ही जिसने ये वाला लेक्चर चला लिया है, तो मेरे भाई ये नरेशन चैप्टर की ना चौथी क्लास है और ये इंग्लिश है। आप ऐसा नहीं पढ़ सकते कि जब मर्जी जो मर्जी वीडियो चला ली और आपको समझ में आ जाए। अगर आप पहले वाली वीडियोस आपने नहीं देख रखी हैं तो मेरे भाई आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप नरेशन की पिछली वीडियोस देख लेना, 1 2 3, ठीक है, ताकि आपको बढ़िया समझ में आए। चलो जी, अब मैं क्या कर रहा हूं, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, सेड टू किस में चेंज हो गया, आस्क में। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाओ आगे। अब एक चीज ना अगर बढ़िया समझनी है तो मैं एक काम करता हूं, अगला सेंटेंस और दिखाता हूं, उससे आपको थोड़ा सा और बढ़िया समझ आएगा, या यहीं पर समझ लो एक बार। एक चीज समझना, दो टाइप के सवाल होते हैं मेरे भाई, सवाल होते हैं दो टाइप के। कैसे, एक तो सवाल होते हैं जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जा सके, और एक सवाल होते हैं जिनका जवाब हाँ या ना में ना दिया जा सके। ठीक है, देखो रटने की बजाय मैं सोच चाह रहा हूं कि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, कि ये कहानी बनाना कि अजय ने अमन को बोला और अमन अब कुणाल को बता रहा है, ये सारी चीजें बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं, ताकि आप सिर्फ रूल्स को रटना रहे हो, समझ रहे हो। मुझे बस इतना बता दो कि अगर कोई मुझसे पूछेगा कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, तो इसका जवाब मैं हाँ या ना में दूंगा या हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। इस सवाल का जवाब क्या हाँ या ना में दिया जा सकता है, इतना बता दो बस मुझे। बताओ जी फटाफट, क्या इस सवाल का जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं क्या। नहीं दे पाएंगे। ठीक है, अब इस सवाल को देखना जरा, इस सवाल का जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। अगर उसने मुझसे कहा, अगर उसने मुझसे कहा क्या उसने तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट किया है, क्या उसने तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट किया है, इस सवाल का जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, हाँ या ना। अब इसका बताओ, क्या उसने तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट किया, हाँ ना। समझ रहे हो, तो इसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। तो समझना आप कि ऐसे क्वेश्चन जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जा सके, ऐसे क्वेश्चन जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जा सके, उन क्वेश्चंस के लिए हम ये वाली कंजंक्शन यूज करते हैं, इफ या वेदर। ऐसे क्वेश्चन जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जा सके उनके लिए हम कंजंक्शन यूज करते हैं, इफ या वेदर। और ऐसे क्वेश्चन जिनका जवाब हाँ या ना में ना दिया जा सके, उसमें ये वाली कंजंक्शन आती है, हु, हुम, हुज, व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई, इस टाइप की। कहानी आ गई समझ में। देखो पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम इन्वर्टेड कॉमा वगैरह को दैट के अंदर चेंज कर रहे थे। इस बार मैं बता रहा हूं कि इन्वर्टेड कॉमा ये वाले जो ये लिखे हुए ना, ये या तो चेंज होंगे इफ या वेदर में, या फिर चेंज होंगे हु, हुम, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, इन सब में। तो सर मुझे कैसे पता चलेगा किस में चेंज करने, तो उसी के लिए बता रहा हूं। अगर आपका सवाल ऐसा है जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सके तो फिर कंजंक्शन इफ या वेदर लगती है। अगर आपका सवाल ऐसा है जिसका जवाब आप दे सकते हो हाँ या ना में नहीं दे पाओगे, मतलब तब फिर ये जो कंजंक्शन यहाँ पे पहले से वर्ड लिखा होगा ना, यही कंजंक्शन बन जाएगा, यही कंजंक्शन बन जाएगा। हु है, हुम है, व्हाट है, व्हेन है, व्हाई है, ये खुद ही कंजंक्शन का काम कर देंगे। इतनी बात आ गई समझ में। तो आज की क्लास में अपन ने क्या क्या सीखा कि इंटरोगेटिव में सेड टू चेंज हो जाता है किसमें, आस्क में। और ये जो इन्वर्टेड कॉमा वगैरह होते हैं ये कंजंक्शन में चेंज होते हैं। कौन सी कंजंक्शन में, इस बार दैट में नहीं होंगे, इस बार ये चेंज होंगे इफ या वेदर में, अगर सवाल का जवाब हाँ या ना में दिया जा सके। और बाकी अगर सवाल का जवाब हाँ या ना में ना दिया जा सके तो ये वर्ड यहाँ पे लिखा होगा हाउ, वाई, वेयर, व्हेन, वो खुद ही कंजंक्शन बन जाएगा। इतनी बात आती है समझ में। चलो जी, अब मैंने कहा ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। अब आगे मैं लिख रहा हूं, तुम मुझे बताना दोनों में से कौन से सही है। मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं आपको, ठीक है। ही आस्क्ड मी, अब आपको पता है कंजंक्शन का काम तो ये वेयर खुद ही कर देगा, क्योंकि इस बार तो ऐसा सवाल है जो हाँ या ना में जवाब ही नहीं दिया जा सकता, तो इसमें वेयर ही कंजंक्शन बनेगा।
ठीक है, ही आस्क्ड मी वेयर एम आई, क्योंकि आपको पता, देखो ये यू कौन सा है, सॉरी वेयर आई वॉज करना था मेरे भाई, एक सेकंड इरेजर ले लेता हूं। अभी यार इसमें इरेजर टिक नहीं हो रहा, चलो मैं 3 ऑप्शन लिख देता हूं, कोई बात नहीं, ठीक है। वेयर एम आई गोइंग, वेयर एम आई गोइंग, ठीक। एक दूसरा ऑप्शन मैंने लिख दिया, ही आस्क मी तक का सेम है, ये आपका यहां से आगे वेयर से आगे के ऑप्शन बदल रहा हूं मैं। एक तो ये ऑप्शन है फर्स्ट वाला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है इसका आपका ये वेयर वॉज आई गोइंग, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है आई वॉज गोइंग। ठीक, अब 3 ऑप्शन मैंने आपको दे दिए क्या, और एक चौथा ऑप्शन और ले लो, ये भी आई वॉज गोइंग ही है, ये भी आई वॉज गोइंग ही है। अब ये चौथा ऑप्शन मुझे लग रहा है आपको स्क्रीन पर नजर आ नहीं रहा होगा, या फिर देखो इसको मैं चौथा ऑप्शन यही लिख रहा हूं। चौथे ऑप्शन में कुछ नहीं है, बस चौथे ऑप्शन के अंदर इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे ना एक फुल स्टॉप लगा हुआ है। चौथे ऑप्शन में इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे एक फुल स्टॉप है। तो मैंने आपको 4 ऑप्शन दे दिए, एक बार ध्यान से देख लो। पहला है वेयर एम आई गोइंग, दूसरा है वेयर वॉज आई गोइंग, तीसरा है वेयर आई वॉज गोइंग, और चौथा ऑप्शन है उसके अंदर बस लास्ट में क्वेश्चन मार्क की जगह कॉमा है, सॉरी ये फुल स्टॉप है। तो आप मुझे बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। कई कह रहे हैं 3 2, देखो फिर से आपने ऑप्शन देख लो। पहला ऑप्शन है आपका ही आस्क्ड मी वेयर एम आई गोइंग, दूसरा है वेयर वॉज आई गोइंग, तीसरा है वेयर आई वॉज गोइंग, और चौथा है बस उसके अंदर आई वॉज गोइंग, ये बस लास्ट में क्वेश्चन मार्क ना लग के फुल स्टॉप है। थर्ड वन इज राइट, सेकंड इज राइट, 4 4 4 4 4, ऑप्शन 1। चलो जी आ जाओ, अब सब छोड़ छाड़ दो, अब आओ आंसर तो सीखेंगे ही सीखेंगे, साथ में और बहुत सारी बढ़िया बढ़िया बातें सीखेंगे। ये बना तो क्यों बना, ये लगा तो क्यों लगा, आ जाओ। अब आपको पता है कि नरेशन में मैंने बताया था कि अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। अब इसमें मैंने एम गोइंग ही छोड़ दिया, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही छोड़ दिया, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो मेरा हो गया गलत, फर्स्ट ऑप्शन तो सरासर गलत हो गया, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ इन पे, ये यू तो समझ गए ना कि यू जो होता है ये सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ये ऑब्जेक्ट कौन है, मी है, इसलिए मैंने आई लिखा है। इतनी बात तो सबको समझ आ गई होगी ना, पिछले लेक्चर आपने देखे होंगे। अब बात आई इसकी कि सेकंड सही है कि थर्ड सही है, सेकंड सही है कि थर्ड सही है। चलो थोड़ी भीड़ ज्यादा हो गई थी इसलिए मैंने मिटा दिया। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इतनी बात तो सबको समझ में आ गई कि यहां पे इसका ये जो बनेगा, इतनी दूर तक तो देखो सब बच्चों को समझ में आ गई कि सेट टू किस में चेंज हो गया, आस्क के अंदर चेंज हो गया, ही आस्क्ड मी। और इसके बाद आपको पता है कि इफ और वेदर नहीं लग पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जिसका जवाब हाँ या ना में अपन दे नहीं सकते। इसका जवाब अपने को हाँ या ना के बिना ही मतलब लंबा सेंटेंस देना पड़ेगा, दिल्ली जा रहा हूं, मुंबई जा रहा हूं, कोचिंग जा रहा हूं, है ना। अब बात यह है कि यू सबको समझ में आ गया कि यू जो है क्या है, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, मी यानी आई आएगा। अब मैं कहना चाह रहा हूं वेयर यहां पे क्या लिखूं, वेयर आई वॉज गोइंग लिखूं, वेयर आई वॉज गोइंग लिखूं कि वेयर वॉज आई गोइंग लिखूं, वेयर वॉज आई गोइंग लिखूं। और दूसरी बात लास्ट में क्या लगाऊं, फुल स्टॉप लगाऊं कि क्वेश्चन मार्क लगाऊं। ये 2 बातें अपने को सीखनी है, और ये नहीं सिर्फ रटनी है। देखो रटना हो तो मैं 1 सेकंड लगाऊंगा, रटा दूं। रटते ऐसे हैं कि ये जो डायरेक्ट स्पीच में, ये जब आप इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज कर रहे हो, ये वाला जो पार्ट है ना अपना, ये इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में मत लिखा करो। इनडायरेक्ट स्पीच को इंटरोगेटिव में मत लिखा करो, यानी आप ऐसा कर लो कि इसको आई वॉज लिख लो, वॉज आई वाला गलत हो गया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब अगर सब्जेक्ट से पहले आती है तो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर माना जाता है। और सब क्लॉज जो होते हैं, या कह लो ये अपना इनडायरेक्ट स्पीच में जो कन्वर्ट करते हैं, तो कंजंक्शन के बाद वाला जो क्लॉज होता है ये कभी भी इंटरोगेटिव में मत रखो, ये क्रॉस हो गया। ठीक, ये तो हो गया मेरे भाई रटना। ठीक, अब आ जाओ इसको समझ लो
कि आखिर ऐसा क्या है, आखिर ऐसा क्या है कि इसको हम इंटेरोगेटिव में नहीं रख सकते बोलने सुनने में, जबकि हमें ये अच्छा लग रहा है क्योंकि वो सवाल था तो ये भी सवाल है। ध्यान से सुनोगे, अब ध्यान से सुनोगे तो देखो फिर वही बेसिक पे जाना पड़ेगा। मैंने क्या कहा था, छोटी छोटी बातें हैं, अगर थोड़ा सा दिमाग यूज करोगे, बिल्कुल बेसिक पे जिस दिन चले गए ना, तो उस दिन अपने आप ही चीजें लॉजिकल लगेंगी आपको। मैंने क्या कहा था, ये ही आपका अजय है, ठीक है, ये ही अजय था, ये मी अमन था, ठीक, ये मी अमन था, और अमन ये बात बाद में जाके कुणाल को बता रहा था। अब ध्यान से सुनना, देखो ध्यान से सुनना। मैं कहीं जा रहा था, मुझे अजय ने क्या बोला, मुझे अजय ने बोला कहां जा रहे हो भाई, मुझे अजय ने बोला कहां जा रहे हो भाई, ठीक है। एक दिन टप गया, अगले दिन कुणाल मुझसे मिला, कुणाल ने मुझे कहा यार वो अजय के साथ क्या बात कर रहा था तू उस दिन, अजय तेरे को क्या कह रहा था उस दिन, मैंने कल परसों तेरे को देखा अजय से बात करते हुए, तू तो अजय का दुश्मन था, तो अजय से उस दिन तू क्या बात कर रहा था। मैं कोई बात नहीं कर रहा था यार, वो मेरे से पूछ रहा था, वो मेरे से पूछ रहा था तू कहां जा रहा है, वो मेरे से पूछ रहा था तू कहां जा रहा है। कुछ आई बात समझ में, अब समझना। जब अजय ने ये बात मुझे बोली थी शुरुआत में, जब अजय ने मुझे बात बोली तो उसने मुझसे सवाल किया था कहां जा रहे हो, ये सवाल है। लेकिन जब मैं ये बात कुणाल को बता रहा हूं, जब ये बात मैं कुणाल को बता रहा हूं कि वो मुझसे पूछ रहा था, वो मुझसे पूछ रहा था कि मैं कहां जा रहा हूं, तो क्या मैं कुणाल से सवाल पूछ रहा हूं कि कुणाल को कुछ बता रहा हूं। ध्यान से सुनेंगे, फिर से लास्ट बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। जब ये बात अजय ने मुझे बोली, यानी डायरेक्ट स्पीच में जब शुरुआत में बात हुई, जब ये बात अजय ने मुझे बोली, क्या बोला, कहां जा रहे हो भाई, ये सवाल है, ये इंटेरोगेटिव है, इसीलिए यहां पे वेयर आर यू गोइंग लिखा है, यू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। लेकिन जब ये बात मैं कुणाल को बताने पहुंचा हूं, जब ये बात मैं कुणाल को बता रहा हूं कि अजय पूछ रहा था, अजय पूछ रहा था कि मैं कहां जा रहा हूं, तो मैंने ये कुणाल से कुछ पूछा है कि कुणाल को कुछ बताया है। मैंने कहा अजय पूछ रहा था, अजय पूछ रहा था कि मैं कहां जा रहा हूं, यह सवाल है कि मैंने कुणाल को कुछ बताया है, बस इतना बता दो। सिंपल बात आ गई अब हर बच्चे को समझ में कि मेरे भाई इंटेरोगेटिव में यानी प्रश्नवाचक में क्वेश्चन मार्क वाले में तो तब रखू ना जब ये सवाल हो। मैं कुणाल को जाके कोई बात बता रहा हूं, उससे कुछ पूछ नहीं रहा हूं, पूछा तो मुझसे अजय ने था, जब उसने पूछा था तब उसने क्वेश्चन मार्क लगाया था, लेकिन आज तो मैं उसको बताने, कुणाल को तो मैं बता रहा हूं ना, कुणाल से थोड़ी कुछ पूछ रहा हूं। तो इसका मतलब अब ये चीज असर्टिव में कन्वर्ट हो जाएगी, इंटेरोगेटिव में नहीं रहेगी। लॉजिक मिला कि आखिर इसको क्वेश्चन में क्यों नहीं लिखते, कुछ आई बात समझ में। इसको क्वेश्चन में इसलिए नहीं लिखते क्योंकि जब ये इनडायरेक्ट में तुम लिख रहे हो, यानी तुम किसी को बता रहे हो, तो अब ये क्वेश्चन रहा ही नहीं, अब आप किसी को कोई बात बता रहे हो, यानी अब कोई बात आप असर्ट कर रहे हो, ना कि आप उससे कुछ पूछ रहे हो। इसीलिए ये आप सेकंड वाला स्ट्रक्चर हो जाता है जी गलत, ठीक है। अब इसके अंदर आई वॉज गोइंग आएगा, और दूसरी बात जब ये सवाल ही नहीं है तो फिर क्वेश्चन मार्क भी नहीं आएगा, फुल स्टॉप आएगा। बोलो जी, आ गई कहानी समझ में। तो हमारा जो सही जवाब बना वो वेयर के बाद, देखो मैं दोबारा भी लिख देता हूं, क्या बना, वेयर आई वॉज गोइंग बना, वेयर आई वॉज गोइंग बना, और इसके बाद आएगा फुल स्टॉप, ना कि क्वेश्चन मार्क। यहां क्वेश्चन मार्क मत लगा देना, फुल स्टॉप आएगा। इसी चीज में बच्चे कंफ्यूज पता है कैसे हो जाते हैं, क्योंकि वॉइस में हमने पढ़ा था, वॉइस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर एक्टिव इंटेरोगेटिव है तो पैसिव इंटेरोगेटिव होगा। बच्चे क्या करते हैं, वॉइस और नरेशन के रूल को मिक्स कर देते हैं, है ना। नरेशन में मैं पढ़ाऊंगा कि कैन को कुड में चेंज कर दो, ये वॉइस में भी करने लग जाएंगे। तो ध्यान रखना, बहुत बड़े चैप्टर हैं, 20-20, 25-25 नंबर के चैप्टर हैं, बिल्कुल इजी हलवा चैप्टर हैं, अगर एक बार समझ लो, बस इनके रूल आपस में मिक्स मत कर देना भाई, ठीक है। वॉइस में पढ़ाया था कि अगर एक्टिव इंटेरोगेटिव है तो पैसिव इंटेरोगेटिव होगा, लेकिन नरेशन में पढ़ा रहा हूं कि अगर डायरेक्ट इंटेरोगेटिव है तो इनडायरेक्ट असर्टिव में चेंज हो जाता है, इंटेरोगेटिव नहीं रहता। यहां क्वेश्चन मार्क वगैरह या इंटेरोगेटिव के स्ट्रक्चर मत लगाना। कहानी आ गई समझ में। चलो जी नेक्स्ट पे आ जाओ। इसका बना के दिखा दो अपने आप। अब तुम्हें कहानी कुछ कुछ आ गई है समझ में, 1 मिनट ले लो और इसका बना के दिखा दो जल्दी से।
चलो जी, बहुत बढ़िया। जिन्होंने बना लिया है वो बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं बनाया वो आ जाओ। ये शी का शी रह गया, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो मैं सेट टू को किस में चेंज कर दूंगा? मैं सेट टू को चेंज कर दूंगा आस्क में, और इसको रख दिया मैंने मी। अब ये एक ऐसा सवाल है, ये एक ऐसा सवाल है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। अगर हाँ या ना में दिया जा सकता है, और दूसरी बात, जब हाँ या ना में नहीं देते ना, तो वहां पे कोई WH वर्ड अपने को लिखा मिलता है, वट मिलेगा, हु मिलेगा, हुम मिलेगा, वेयर मिलेगा, वाई मिलेगा, व्हेन मिलेगा, वही तो कंजंक्शन का काम करेंगे आगे चल के। अब ऐसा कोई वर्ड तो इसमें है नहीं कि वो कंजंक्शन का काम कर दे, तो इस बार कंजंक्शन हमें अपने पास से लगानी पड़ेगी। इफ लगाएं या वेदर लगाएं, ठीक है। अब मैंने लिख लिया इफ भी लगा सकते हो, वेदर भी लगा सकते हो, इफ लिख लिया मैंने, ठीक है। अब ये कौन सा टेंस है भाई मेरे? हैज इनवाइटेड, हैज इनवाइटेड, ये टेंस कौन सा है? ये है प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। इतनी कहानी आती है समझ में? अच्छा, अब ये शी ने मुझसे कहा है क्या हैज ही इनवाइटेड यू टू डिनर, ये ही कोई तीसरा बंदा हो गया। देखो ये शी मान लो अंजलि है, ठीक है, ये मी मान लो अमन है, ये ही मान लो शुभम है, और ये यू फिर से अमन हो गया क्योंकि मेरी बात हो रही है। और अब ये बात मैं जाके बता रहा हूं किसको? ध्रुव को। ध्यान से समझना, ठीक है। अब मान लो हम सब एक ही ऑफिस में काम करते हैं, और ये ध्रुव के साथ में बैठा था। ध्रुव मुझे क्या कह रहा है? यार तू कल वो अंजलि से बात कर रहा था, लंच में तू अंजलि से बात कर रहा था, क्या बात हो रही थी भाई तुम्हारी? मैं कहा यार वो क्या बात करती, और कोई बात नहीं करती, फालतू बात करती मेरी। मेरे से पूछ रही है, मेरे से पूछ रही है क्या शुभम ने तुझे पार्टी में बुलाया है? क्या शुभम ने तुझे पार्टी में बुलाया? अंजलि मुझे कह रही थी क्या शुभम ने तुझे पार्टी में बुलाया? अरे शुभम मुझे क्यों नहीं बुलाएगा यार, शुभम मेरा बचपन का दोस्त है, क्यों नहीं बुलाएगा? ये कोई पूछने वाली बात है? फालतू बात करती, को काम की बात करती नहीं अंजलि कभी मेरे से। समझ आ रही बात क्या कहना चाह रहा हूं? सिचुएशन है ऐसी, अगर दिमाग में सिचुएशन क्रिएट करनी आएगी ना, तो फिर जो लिख रहे हो ना वो लॉजिकल हो जाएगा, फिर वो रट्टा नहीं रहेगा कि हाँ सेट टू को आस्क में चेंज कर दो, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट लगा दो, रोबोट नहीं रहोगे। समझ को, सोचो इस सिचुएशन को कि हो क्या रहा है। अंजलि ने मुझसे कहा था क्या शुभम ने तुम्हें पार्टी में बुलाया है? अब मैं ये बात बता रहा हूं ध्रुव को, क्या अंजलि ने मुझसे पूछा था, अंजलि आस्क्ड मी, अंजलि आस्क्ड मी, अंजलि आस्क्ड मी। इफ आगे क्या कर देंगे अपन? अब बताओ क्या लिखें? इफ हैड ही इनवाइटेड कि इफ ही हैड इनवाइटेड? इफ हैड ही इनवाइटेड करूं कि इफ ही हैड करूं? अब आपको पता है कि सब्जेक्ट से पहले जब हेल्पिंग वर्ब लिखते हो तो ये स्ट्रक्चर तो इंटरोगेटिव हो जाता है, लेकिन हमें इंटरोगेटिव रखना नहीं है। लॉजिक में अभी पहले ही दे चुका हूं, क्योंकि अब जब ये बात मैं कुणाल को बताने जा रहा हूं, ये सॉरी ध्रुव को बताने जा रहा हूं, तो ये अब सवाल नहीं रहा, अभी असर्टिव स्टेटमेंट होगी। आप किसी को कुछ बता रहे हो, किसी से कुछ पूछ नहीं रहे, तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा गलत। हमें इसको कैसे लिखना पड़ेगा? ऐसे लिखना पड़ेगा, इफ ही हैड इनवाइटेड, और हमें पता है यू कौन सा सेकंड पर्सन है। अब ये सेकंड पर्सन है कौन? ये मैं ही तो हूं, अमन ही तो हूं। तो इफ ही हैड इनवाइटेड मी टू डिनर। कहानी आ गई समझ में? हर बच्चे को आया समझ? चलो जी, अभी अगले सेंटेंस पे आ जाओ। ये बना के दिखा दो जी फटाफट, अब जल्दी से बना दो। ही हैड क्यों होगा? पढ़ाया था ना मेरे भाई कि प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट के अंदर चेंज हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में चेंज करना था, ही हैड प्लस V3 हो जाएगा, हैज प्लस V3 को हैड प्लस V3 में कर देंगे, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब आपने पीछे की वीडियोस और टेंस की वीडियोस देखी नहीं है मेरे भाई, वो देख लेना। इसको बना के दिखाओ जल्दी से। ये और ही दुनिया में चल रहा है, कह रहा है शी हैड नहीं होगा क्या मेरे भाई? ये ही से ही पूछ, मतलब शी पूछ रही कि ही ने इनवाइट किया है कि नहीं किया। ही को शी में थोड़ी कर दोगे, ही तो थर्ड पर्सन है ना मेरे भाई। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं आता, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है ये। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। ही शी इट थर्ड पर्सन होते हैं,
थर्ड पर्सन है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। चलो आ जाओ। अब इसका जिसने बना लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको कर लो। ही, ये सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क में चेंज हो जाएगा। ही आस्क्ड हर। अब ये सवाल कैसा है देखना, हाँ या ना वाला है। हाँ या ना वाला है कि इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे पाओगे, नहीं दे पाओगे ना। तुम ये किताब क्यों पढ़ते हो, उसने उससे पूछा तुम ये किताब क्यों पढ़ती हो, तो उसका जवाब हाँ या ना में थोड़ी दे पाएगी। तो जब ऐसे सवाल आ जाए हाँ या ना में जिनका जवाब ना दिया जा सके, तो वहां पे कंजंक्शन इफ या वेदर यूज नहीं होती, वहां पे एक WH फैमिली का वर्ड यूज होता है, वही कंजंक्शन का काम करता है। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, वाई को कंजंक्शन बना दिया अपन ने, ठीक है। अब ये टेंस कौन सा है जी अपना, ये टेंस है जी प्रेजेंट इंडेफिनिट। डू प्लस V1 कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। किस में चेंज हो जाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। अब अगर मुझे इसका पास्ट इंडेफिनिट बनाना है तो बताओ पास्ट इंडेफिनिट में कैसे लिख दूं, ऐसे लिख दूं, ही आस्क्ड हर व्हाई डिड, ये यू कौन सा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, हर के अनुसार चेंज होगा। ऐसा लिख दूं क्या, व्हाई डिड शी रीड, ऐसा लिखूं क्या, ऐसा लिखूं व्हाई शी, ये अब रीड की सेकंड फॉर्म, डिड के बाद आती है वर्ब की बेस फॉर्म यानी V1 कह सकते हो, कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दूं, वाई शी रीड, ऐसा लिखूं। ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 कौन सा लिखूं, आ गई बात समझ में। अब मैक्सिमम बच्चों को समझ में आने लग गया है कि जब ही ने उससे पूछा था, जब ही ने उसको कहा था, तो वो एक सवाल था, इसलिए उसने देखो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख रखा है, डू को यू से पहले लिख रखा है। लेकिन अब जब ये बात किसी और ने सुनी और वो किसी और को बता रहा है कि वो उससे पूछ रहा था, तो अब जब मैं उसको बताने जाऊंगा तो इसका मतलब क्या कि अब ये क्वेश्चन नहीं रहा, अभी असर्टिव स्टेटमेंट हो गई। अब अगर ये असर्टिव स्टेटमेंट होगी तो इंटेरोगेटिव में नहीं होनी चाहिए, इंटेरोगेटिव में नहीं होनी चाहिए, यानी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आने वाला स्ट्रक्चर अब नहीं लगेगा, यानी ये फर्स्ट वाला जो पार्ट है ये गलत हो गया। अब भी कई बच्चे फर्स्ट कमेंट कर रहे हैं, इस वीडियो को जब ये खत्म हो जाए, रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाए, दोबारा देख लेना। तो आगे क्या बन जाएगा, वाई शी रीड, दिस किस में चेंज हो जाता है, दैट में, और बुक का बुक ही रह गया। अब ये दिस दैट में क्यों चेंज होता है समझ रहे हो ना, जब उस लड़के ने उस लड़की से पूछा होगा दिस बुक, ये वाली बुक, और जब तुम बताने पहुंचोगे तुम्हारे आगे वो किताब थोड़ी पड़ी होगी, तब तुम कहोगे वो वाली बुक, इसलिए दिस दैट में चेंज हो जाता है। ये मैंने जब नरेशन का लॉजिक बिहाइंड द रूल्स वाला लेक्चर दिया था, वहां ये सब बातें क्लियर कर दी थी। चलो जी नेक्स्ट पे आ जाओ। हाँ दैट बुक होगा मेरे भाई, कर तो दिया दैट बुक, ये रहा ना दैट बुक, इसको करके दिखा दो भाई। क्लास कब होती है भाई, लेक्चर के शुरू में ही बता दिया था, मंडे वेंसडे फ्राइडे 7 बजे। इसको करके दिखाओ जरा फटाफट से, थोड़ा सा और बढ़िया चीज सीखने को मिलेगी इसके अंदर। इसका बना दो 1 मिनट में जल्दी से। बहुत बढ़िया, साफिर जॉन, एक नंबर। चलो आ जाओ। अब देखना जरा, इसमें तुम्हें पता है कि है तो सवाल, क्या है ये, सवाल है, इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है ना। चलो तो यहां पे मैं क्या कर दूं, द टीचर, अब सवाल है तो मैंने इसको आस्क में चेंज कर दिया, सवाल है तो किस में चेंज कर दिया, आस्क में चेंज कर दिया, ठीक है। अब देखो यहां पे, अब आगे मैं क्या लिखूं, सीधा ऐसे लिख दूं क्या, या तो मैं देखो इसको ऐसा लिख दूं, मतलब सीधा इसके बाद वाई लगा दूं ऐसे, द टीचर आस्क्ड वाई, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि ये ऐसा सवाल तो है नहीं जिसका हाँ या ना में जवाब दिया जा सके। किसी से आप पूछ रहे हो टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो भैया अपना, वो कहेगा हाँ,
ऐसे थोड़ी होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इस सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, तो यहाँ पे जो WH वर्ड है यही कंजंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो द टीचर आस्क्ड वाई, अब ये टेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो किस में चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। और ये यू ना मेरे भाई, ये यू जो है ये सेकंड पर्सन है, यू है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। अब ऑब्जेक्ट यहां पे कुछ लिख नहीं रखा, तो बताओ फिर यू को किस में चेंज करूं। मुझे ये तो पता चल गया कि यहां पे आर वेस्टिंग की जगह पे वॉज वेस्टिंग होगा, मुझे ये समझ में आ गई बात। ठीक है, मुझे बस इतना बता दो कि यहां पे मैं क्या लिख दूं। बहुत बढ़िया अविनाश, बहुत बढ़िया। देखो समझना, यही सेम कॉन्सेप्ट मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस के अंदर भी कराया था कि अगर आपके यहां डायरेक्ट स्पीच में यू आ रहा हो और यहां पे बता ना रखा हो कि यह बात किसे कही गई है, तो मान के चलेंगे कि यह बात आपको ही कही गई है। कुछ आ रही है बात समझ में। अब ये बात एक चीज समझो, मान लो टीचर ने कहा तू अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है, तो अब ये जो बात बताने जा रहा होगा, जिसने ये बात बोली है उसने कहा तू अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है, तो ऑब्वियस है ना कि जो अब बताने जा रहा है उसी को कही गई होगी, वरना वो नाम लिखता, वरना वो बताता कि टीचर ने अजय को कहा, टीचर ने सुरेश को कहा, टीचर ने उनको कहा, वो नहीं बता रहा। ये भी एक हिंट है कि शायद ये बात उसको खुद को ही कही गई है, इसलिए उसने बताना जरूरी नहीं समझा, इसलिए उसने ऐसा नहीं लिखा कि टीचर ने मुझसे कहा, सीधा ही कह दिया उसने टीचर ने कहा तू अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है। तो यहां पे आपको ये बात माननी पड़ेगी कि अगर यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में आपके पास यू लिख के आ जाए और यहाँ पे आपको कोई ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो, यानी ये बात किसे कही गई है बता ना रखा हो, तो आप मान के चलेंगे कि ये बात स्पीकर को बोली गई है, और मतलब जो अब स्पीकर है उसको, तो इसका मतलब ये किस में चेंज हो जाएगा, आई में चेंज हो जाएगा। इतनी कहानी आ गई समझ में। चलो जी, द टीचर आस्क्ड व्हाई आई वाज वेस्टिंग, अब योर टाइम, ये यू कौन है, स्पीकर है, तो क्या लिख दूंगा मैं, माई टाइम लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा जी, माई टाइम। कहानी आ रही समझ। अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट यहां पे देखना, आप इसको आस्क के बाद ऐसे कैसे भी छोड़ सकते हो, द टीचर आस्क, क्योंकि यहां पे सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं था तो आपने यहां भी नहीं लिखा। लेकिन अब जब अपन यहां पे यू का आई कन्वर्ट कर रहे हैं, यहां पे यूअर से माई कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अपन मान के चल रहे हैं ना ये बात उसने मुझे ही कही है, ये बात टीचर ने स्पीकर को ही कही है, तो फिर यहां पे मी भी लिखा जा सकता है। कुछ आई बात समझ में। आस्क देखो, जब आप आस्क वर्ब का स्ट्रक्चर देखोगे ना तो आप ऐसे लिखोगे, देखो ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, उसने मुझसे एक सवाल किया। ठीक है, ये आस्क जो होती है ना जनरली डाई ट्रांजिटिव स्ट्रक्चर के अंदर आती है। जिन्होंने डाई ट्रांजिटिव नहीं पढ़ रखा भाई, मेरे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो है पीछे, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ा रखी है, उसके अंदर आस्क बताया होगा कि आस्क एक ऐसी वर्ब है जो आमतौर से, जनरली हमेशा नहीं, आमतौर से एक डाई ट्रांजिटिव स्ट्रक्चर के अंदर यूज करी जाती है, जिसमें जिससे ये सवाल पूछा जाता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और जो चीज पूछी जाती है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाती है। हाँ के ना। तो आस्क के बाद अगर अपन ये मी लिख दें तो ये बेटर स्ट्रक्चर माना जाएगा। ऑप्शनल है, लिख भी सकते हो नहीं भी, लेकिन लिखना एक बेटर स्ट्रक्चर माना जाएगा, क्योंकि आस्क जो है एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपने को यूज करना चाहिए, किससे वो बात पूछी गई लिखनी चाहिए। नहीं लिखोगे तो ग्रामेटिकली गलत नहीं है, लेकिन लिखना प्रेफर करना। कुछ आई बात समझ में। तो इस सेंटेंस से हमने क्या सीखा, इस सेंटेंस से हमने ये सीखा कि मेरे भाई अगर आपके पास डायरेक्ट स्पीच में यू आ जाए तो, और अगर यहाँ पे सेड के बाद जिसको बात कही गई ना दे रखा हो, तो आप ये मान के चलेंगे कि ये स्पीकर को ही कही गई है, इसीलिए मैंने यू को आई में चेंज किया, इसीलिए मैंने यूर को माई में चेंज किया। ठीक है, दूसरी बात वो तो शुरू से ही सीखते आ रहे हैं अपन की, अगर ये डायरेक्ट इंटेरोगेटिव है तो इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव नहीं रहेगा, वाई आई वाज वेस्टिंग लिखना, वाई वाज आई वेस्टिंग मत लिखना, क्योंकि अब ये सवाल नहीं रहा, अब ये असर्टिव स्टेटमेंट हो गई। कहानी आ गई समझ में। लास्ट बात हमने इस सेंटेंस से क्या सीखी कि जब यहां पे ये मान के कि ये बात आपको कही गई है, यू को आई कर दिया, जब यहां पे बात मान के कि ये बात आपको ही कही गई, यूर को माई कर लिया, तो फिर यहां पे आस्क के बाद भी अपने आप मी लिख दिया करो, क्योंकि आस्क एक ऐसी वर्ब है जो जनरली डाई ट्रांजिटिव स्ट्रक्चर के अंदर चलती है, तो इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए। अब ये स्ट्रक्चर देखो, कभी
फुर्सत में ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा तो ऐसे कराऊंगा कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये मी बनेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये पूरा का पूरा जो ये जो क्लॉज है ना, ये पूरा का पूरा ये यहां से यहां तक का ये पूरा ये बनेगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इन चीजों को समझने के लिए कि पूरा का पूरा क्लॉज कैसे ऑब्जेक्ट हो गया, इसी चैनल पे एक वीडियो है क्लॉजेज एंड फ्रेजेस कि नाउन क्लॉज क्या होते हैं, एडजेक्टिवल क्लॉज क्या होते हैं, एडवर्बियल क्लॉज क्या होते हैं, उस वीडियो को देख लेना, मजा आ जाएगा। सही बता रहा हूं, क्लॉज के अंदर तो फिर कभी नहीं फंसोगे। कहानी आ रही है समझ में? यहां पे द टीचर आस्क्ड, टीचर ने क्या पूछा, टीचर ने क्या पूछा, वाई आई वॉज वेस्टिंग माई टाइम, वट का रिप्लाई, ये तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। समझ में आया? तो इनसे जो दो तीन बातें सीख ली, बहुत अच्छी बात है। ये जिसको ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं समझ में आया तो दो वीडियो देखनी है। एक तो डाई ट्रांजिटिव वर्ब वाली इसी चैनल पे वीडियो है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब जिसमें समझा रखा है, और एक वीडियो है जिसके अंदर मैंने आपको पढ़ा रखा है क्लोजेस, वो देख लेना भाई, ठीक है। तो ये अपने जो आज के मैंने क्वेश्चन डील करने थे वो हो गए। अब मुझे लगता है टाइम क्या हो गया, आपको मैं 3 मिनट और दे रहा हूं, 3 मिनट में जो बात करनी है वो करते हैं भाई। सर टोल्ड के केस में सेम होता है तो भी कॉन्सेप्ट, सर टोल्ड के केस में सेम होता है तो भी कॉन्सेप्ट सही सेम होता है, क्या सेम होता है मेरे भाई? स्टेनो के लिए टेस्ट सीरीज कौन सी ले भाई? टेस्ट सीरीज का देखो बहुत सारी फेमस है, जो भी एक दो उनके सबके मॉक टेस्ट हैं, ठीक है। अगर एसएससी ट्यूब वाले निकालते हैं, टॉप रैंकर्स वाले निकालते हैं, टेक्स्ट बुक वाले निकालते हैं, सारी अच्छी टेस्ट सीरीज मानी जाती हैं। सबके एक एक दो दो मॉक्स लगा के देख लो, जो टेस्ट सीरीज आपको कंफर्टेबल लगे, जिसका एनालिसिस आपको अच्छा लगे, आपका इंटरफेस अच्छा लगे, उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। सर नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ाएंगे? अभी नरेशन तो खत्म होने दो यार, बढ़िया टॉपिक है, इसको चलने दो थोड़ा। इसके बाद फिर वोकैब, प्रैक्टिस, ये पैसेज, क्लोज टेस्ट, ये सब की बातें किया करेंगे, ठीक है। और साथ में ग्रामर के भी आगे टॉपिक आते रहेंगे। सर आपकी ग्रामर की सीरीज पकड़ा, क्या ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा इससे? भाई देखो, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो सारी फ्री वीडियोस यहाँ के देख लो, जो मेरी फ्री वीडियोस है अनअकैडमी वो देख लो, नोट्स लगा लो, हो जाएगा कवर। लेकिन उसके लिए मेहनत लगेगी बहुत सारी, ठीक है। आपको जैसे मैंने वीडियो के अंदर मान लो 5-4 कॉन्सेप्ट करा दिए बढ़िया बढ़िया, नोट्स के अंदर मान लो 10 दे रखे हैं, 15 दे रखे हैं, तो आपको इतनी बार इनको देखना पड़ेगा, इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको बनानी पड़ेगी कि नोट्स के कॉन्सेप्ट आप अपने आप कर लो, उनको समझ पाओ। पढ़ने वाला बच्चा कर सकता है। मेरे पास दिन के 50 मैसेज आते हैं कि सर आपकी ये वीडियोस, फ्री वीडियोस ही देखी मैंने और मेरा सिलेक्शन हो गया। वो मेहनत उस बच्चे की, मेरी मेहनत नहीं है, वो मेहनत उसी बच्चे की है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर मेहनती बच्चा हो, बहुत लेबोरियस बच्चा हो, क्षमता, दिमागी क्षमता वाला बच्चा हो तो कर सकता है। सर बेसिक से पढ़ा दीजिए भाई, अगर इससे नीचे बेसिक कुछ नहीं होता मेरे भाई। अपना ये शुरुआत करी थी मैंने, सबसे पहले मैंने टेंस पढ़ाया, टेंस कैसे पहचानते हैं, फिर मैंने वॉइस पूरा किया, फिर मैंने नरेशन पूरा किया, और नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, वो पुरानी वीडियो तो इस चैनल पे पढ़ी है। इससे बेसिक कुछ नहीं होता छोटे भाई। देखो ये तो समझना ही पड़ेगा अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। हाउ टू स्कोर मोर इन सीजीएल, समस्या पता हो तो समाधान अपने आप हो जाता है। कहाँ नंबर कट रहे हैं अगर ये पता लग जाएगा तो उसके सॉल्यूशन अपने आप ही कर लोगे, सीजीएल में स्कोर बढ़ जाएगा, ठीक है। पहले समस्या पता करो, नंबर कटते कहाँ हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू कीप ऑन लिसनिंग टू यू रादर देन टेक्सटिंग। बहुत बढ़िया भाई। भाई वीडियोस डिलीट नहीं होंगी, ये यहीं पड़ी रहेंगी, टेंशन मत लो, ठीक है। एक बार मुझसे गलती हो गई थी, ठीक है, 1-2 महीने के लिए मैंने कुछ वीडियोस डिलीट कर दी थी। मेरे को भी लगा बाद में कि यार मैंने गलत किया। जिन भी बच्चों का उन सब चीज़ों से मन दुखा, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। सॉरी कहने से मैं कोई छोटा नहीं हो जाऊंगा, जो चीज़ गलत हुई वो गलत हुई, उसके मेरे कुछ उस टाइम पे रीज़न थे, मैं अब उन चीज़ों की बात नहीं करना चाहूँगा। वो वीडियोज़ भी दोबारा आ चुकी हैं और ये यहीं रहेंगी भाई, ये डिलीट नहीं होंगे, डोंट वरी। स्प्लेंडेड मेथड, थैंक यू भाई। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये चैप्टर करा दो, वो चैप्टर करा दो, प्रीपोजिशन का चैप्टर करा दो, ये करा दो। भाई थोड़ा मोटा नोट्स तुम भी पढ़ो ना, कितने चैप्टर तो यार मैंने पढ़ा दिए बहुत सारे, एक आधा चैप्टर तुम भी तो कोशिश करो, नोट्स पढ़ो, आएंगी चीजें समझ में।
अगर वाक्य में जान लगा के सब चीजें देखी है ना तो नोट्स पढ़ो, सब कुछ समझ में आएगा। 180 प्लस स्कोर आया है सीजीएल में, मेंस के लिए कुछ नया पढ़ूं क्या? बिल्कुल मत पढ़ यार, कोई नया मत पढ़, कोई कोर्स मत ले, कुछ मत कर, अपना बैठ के प्रैक्टिस कर भाई। गलत सलाह कभी नहीं दूंगा, ठीक है? फालतू में बगैर मतलब इसमें ये मेंस का बैच हो गया, इसमें ऐसी चीज पढ़ा रहा हूँ, इसके बिना सिलेक्शन ही नहीं होगा, वो टुच्ची हरकतें देखो मैं करूंगा नहीं। अभी तक तो देखो ठीक ठाक अर्न कर रहा हूँ, तो अभी इतना जमीर गिरा नहीं है कि ये सब करना पड़े। गलत गाइडेंस बिल्कुल नहीं दूंगा, अपना प्रैक्टिस पे लग मेरे भाई, जितना हो सके प्रैक्टिस कर। वो कैब लिख रोज, जो वर्ड याद नहीं हो रहे, फ्रेजल वर्ब याद नहीं हो रही, इडियम्स याद नहीं हो रहे, उनको लिखता चल। अच्छा स्कोर है, जरूर कन्वर्ट हो जाएगा। मेहनती बालक है तू, अगर 180 प्लस स्कोर कर रहा तो और कुछ पंगे लेने की जरूरत नहीं है। कामरान के रेफरेंस से हाफिज, बहुत बढ़िया भाई। सर वो कैब के लिए क्या लिखा है? सर वो कैब क्लास देखी, बेस्ट है, थैंक यू भाई। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू। वोकैबलरी के लिए बेस्ट बुक, भाई देखो डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है, ठीक है? एक मैं अलग से आज पुरानी मेरी वीडियोस में मैंने कुछ पुराने सोर्स बता रखे थे, अच्छा ग्रामर कहाँ से पढ़े, वोकैब कहाँ से पढ़े, कुछ पुराने सोर्स बता रखे थे। अब उनकी जगह कुछ नए सोर्स और भी आ गया, तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है? एक डेढ़ हफ्ते के अंदर मैं एक नई वीडियो बना दूंगा। अच्छा ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है तो अब यहाँ से कर लो, बुक्स वगैरह सब रेफरेंस वगैरह बता दूँ, एक डेडिकेटेड वीडियो ही बना दूंगा मैं इसके लिए। सर मेरा इंग्लिश वीक है, क्या करूं? भाई उसको स्ट्रांग बनाओ, है ना? बेसिक से तैयारी शुरू करो। स्ट्रेटजी की मैंने वीडियो बना रखी है, कैसे करते हैं इंग्लिश की तैयारी, वोकैब कैसे पढ़ते हैं, आरसी कैसे पढ़ते हैं, सब बता रखा है वीडियोस में। सारी वीडियोस देखो, बेसिक से स्ट्रेटजी वाली वीडियो देखो, और जो बताया उसको अमल करो। ऑफलाइन की फीस बता दो भाई, ऑफलाइन कोचिंग अभी शुरू तो हो जाने दे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना ऑफलाइन कोचिंग वालों के लिए भी नंबर दे रखा है, 4545 है उसके लास्ट में, ठीक है? जैसी कोचिंग शुरू होगी तब आ जाना, ठीक? हाँ भाई, ये जो मनोज कुमार है बताया तो सही यार, मेहनती बच्चा चाहिए, मेहनती बच्चा चाहिए, सब कुछ हो जाता है। एक बार पढ़ के देखो, तुम खुद ही जान जाओगे कि समझ पा रहे हो। भाई ये जो 06 बैच का बच्चा अपने आप को बता रहा है, मेरे भाई आप एक काम करो, आप मेरे फेसबुक पे मैसेज कर दो, ठीक है? ब्रिजेश कह रहा है सर रिप्लाई कर दो, क्या रिप्लाई करूं ब्रिजेश? कूल बॉय सर इंग्लिश में 125 से ऊपर नहीं बढ़ रहे। मैं फिर बता रहा हूँ, समस्या पता होगी तो समाधान अपने आप निकल आएंगे। सबसे पहले देखिए कि नंबर कट कहाँ रहे हैं, अपने आप चीजें इंप्रूव होगी। सर पेड कोर्स लिया था, पढ़ के मजा आ गया, थैंक यू भाई। तुम्हारी मेहनत है, देखो मेहनत नहीं करते तो मजा भी ना आता। सर आपकी वीडियो देख के बढ़िया अंडरस्टैंड हो रही है, थैंक यू। सर आपकी प्रूडेंस क्लास में बेस्ट क्लास, थैंक यू भाई। सर मैंने 4 बार पूछा, 4 बार एक पूछा, अबे क्या पूछा ब्रिजेश तू यार? क्वेश्चन तो लिख नहीं रहा, और चीजें लिख रहा, बता। सर आप अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू भाई। अंकित बहुत अच्छा पढ़ाते हैं भाई, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। सर 169 मार्क आ गए, रीडिंग स्किल बहुत वीक है। रीडिंग स्किल वीक है तो रीडिंग करनी पड़ेगी, है ना? सबसे पहले कोई बेसिक सा न्यूज़पेपर शुरू कर लो, उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाओ, वोकैब बनाते जाओ, रीडिंग इंप्रूव होगी। धीरे धीरे आएंगे भाई, क्वालिटी क्वेश्चंस पे भी आएंगे, जैसे वॉइस चैप्टर के अंदर पढ़ाया ना भाई, वॉइस चैप्टर के अंदर जिरंड के पैसे भी करा दिए, पॉजिटिव वर्ब के पैसे भी करा दिए, ऐसे इसको भी लेके आऊंगा यार, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? अब देखो और बातें बहुत अब अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है? अभी इसके बाद मेरी क्लास भी है, तो आज के लिए टाटा। अब उसका तो देखो वो बार बार पूछता ही रह गया क्वेश्चन, तो उसने लिखा नहीं, कुछ और ही पूछता रह गया वो। सर प्री क्लियर 202 पैरामाउंट, सब तुम्हारी मेहनत है छोटे भाई, सब तुम्हारी मेहनत है। देखो सर ऊपर वाले का पैसिव, जल्दी से ब्रिजेश एक बार ये तो दोबारा कमेंट कर दे भाई, देख फिर देखते हैं। आपके पढ़ाने का अंदाज बहुत अच्छा, थैंक यू भाई। सर आपके वीडियो देखे बहुत अच्छे लगे, थैंक यू। सबको थैंक यू भाई, जिसको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है और जो तारीफ कर रहे हैं, दिल से शुक्रिया, ठीक है? सब आप लोगों की मेहनत है।
हाँ भाई, अनअकैडमी पे भी बैच है, जिसको जो अच्छा लगता है वो ले लो, ठीक है। जिसको जैसे जहां अच्छा लगता है, फाइनेंशियली ठीक लगता है, इंटरफेस जिसको जो अच्छा लगता है वो ले लो। जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ मैं कोशिश यही रखता हूँ, देखो फ्री क्लास में बच्चे का टाइम खराब ना हो और पेड क्लास में बच्चे के पैसे खराब ना हो। अपना मकसद बस इतना सही है मेरे भाई, ठीक है। जहाँ भी आप परचेज करोगे कोर्स तो आपको फायदा मिलेगा, डोंट वरी। कमेंट कहाँ करूं सर? अबे यहीं कर यार, तेरा कमेंट इतना लंबा है कि वो पढ़ने में नहीं आ रहा है एक बार में। ब्रिजेश भाई चलो आज के लिए बहुत टाइम हो गया, आप कल की क्लास में कमेंट करियो यार तुम। नहीं तो एक काम करियो, इसी यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट कर दियो। अगर तेरे को ज्यादा ही जरूरी बात है, बार बार परेशान हो रहा है, तो तेरे को रिप्लाई नहीं मिल रहा, तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दियो भाई, मैं कर दूंगा रिप्लाई। ठीक, आज के लिए इतना ही भाई, मिलेंगे अब अपना फ्राइडे को। मतलब आज क्या बार हो गया मुझे पता भी नहीं है, मतलब मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को क्लास चलती है, तो अब मुझे लगता है फ्राइडे को आएगी अगली क्लास। ठीक है, गुड नाइट भाई।